हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और सवाल बड़ा ये कि क्या बातचीत से बनेगी बात। उम्मीद यही कर रहे हैं सब लोग की बातचीत से बात बननी चाहिए। आपको बता दें, आज जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक चली है। करीब 2 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद थे। और इस बीच आपको हम जानकारी दे दें कि संगू बॉर्डर से बड़े किसान नेता जो हैं वो निकल चुके हैं विज्ञान भवन पहुंचने के लिए। 3:30 बजे ये बातचीत होनी है किसानों के साथ, सरकार की बैठक होनी है किसान नेताओं के साथ। और सिंगू बॉर्डर से विज्ञान भवन के लिए रवाना हो चुके हैं किसान नेता। और जो जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। सरकार की कोशिश रहेगी कि किसानों को कानून से जुड़े तमाम चीजों की जानकारी को लेकर समझाया जाए और एमएसपी को लेकर के भी कोई बड़ा फॉर्मूला निकल सकता है। सबसे पहले रुख करेंगे हमारे संवाददाता जैनेन्द्र का। प्रशांत वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं विज्ञान भवन से। प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, क्या तैयारियां हैं विज्ञान भवन में, पहले जरा ये बताइए, फिर मैं जैनेन्द्र का रुख करूंगा। जी देखिए आदर्श, आपने बताया कि वहां से किसान बस में भरकर निकल चुके हैं और यहाँ पर इंतजार है। क्योंकि ये बैठक 3 बजे से है, लिहाजा यहाँ पर सारी तैयारी हो रही है। आदर्श, मैं एक सेकंड थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि विज्ञान भवन में क्या तैयारी है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता करी गई है। यहाँ पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं और इंतजार है कि कब किसान पहुंचे। वैसे धीरे धीरे जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन मंत्री सबसे आखिरी में पहुंचेंगे। आपने बताया राजनाथ सिंह की अगुवाई में ये बैठक होनी है। पहले भी राजनाथ सिंह किसानों से बातचीत कर चुके हैं। पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये तीनों तो रहेंगे ही। जैसा आपने बताया, उम्मीद ये भी की जा रही थी कि अमित शाह भी शायद इस बैठक में आए। अभी इसको लेकर स्थिति कंफर्म नहीं है, लेकिन आपने जो कहा कि क्या बात बनेगी, सवाल ये है कि सरकार की ओर से क्या कोई नया प्रस्ताव आता है। आदर्श, देखिए कल प्रधानमंत्री ने जो बनारस में जो भाषण दिया, उसके पहले मन की बात में जो बात कही, उससे सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ हो गया है कि सरकार तीनों बिलों को लेकर बिल्कुल साफ है कि वो किसानों के हित में है। एमएसपी को लेकर बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो बरकरार रहेगा, लेकिन किसान इन्हीं दोनों चीजों पर अड़े हुए हैं। क्या सरकार कोई नया प्रस्ताव लेकर आएगी, उसी पर यह निर्भर करेगा कि आगे क्या ये आंदोलन चलेगा या फिर खत्म हो जाएगा। अभी तक जो जानकारी ये है कि सरकार अपने रुख पर कायम है और आज की बैठक में भी किसानों को यही समझाने की कोशिश होगी कि तीनों बिल किसानों के हित में है। एमएसपी पर हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और इसको बनाकर रखा जाएगा। जी, आप रहे हमारे साथ, प्रशांत बने रहे। और इस वक्त सीधा सिंगू बॉर्डर का रुख कर लेंगे, सिंगू बॉर्डर का माफ कीजिएगा, जहां पर हमारे साथ जैनेन्द्र भी जुड़े हुए हैं और अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे कुछ देर में। मुझे ये बताइए जैनेन्द्र, किसान नेता वहां से निकल चुके हैं, क्या कुछ है जानकारी? निकलते वक्त कुछ बात हो पाई आपकी उनसे? किस रुख के साथ निकल रहे हैं, क्या मूड लेकर निकल रहे हैं वहां से कि सरकार का प्रस्ताव आता है उस पर कैसी प्रतिक्रिया रह सकती है उनकी? जी बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, जो सुबह बैठक हुई, बैठक खत्म होने के बाद हमने किसान नेताओं से बात की। जो पिछले बुलेटिन में हम चर्चा कर रहे थे, वो इंटरव्यू भी हमने दिखाया दर्शकों को कि किस तरह से किसान नेता अपनी जो मांग है, यानी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की, वापस लेने की मांग, उस पर कायम है। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग है, बिजली बिल 2020 वापस लेने की मांग है, पराली प्रदूषण को लेकर के जो ऑर्डिनेंस लाया गया उसको वापस लेने की मांग है। और किसानों का कहना है कि हम अपनी मांगों से बिल्कुल भी नहीं डिगेंगे। यहां तक वो कह रहे हैं कि लिखित आश्वासन पर भी नहीं मानेंगे, जब तक फैसला नहीं हो जाएगा तब तक हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। किसान जो है वो एक ही बस में तकरीबन 40 के आसपास जो है वो किसान विज्ञान भवन के लिए निकले हैं। उसमें से 35 सरकार के साथ वार्ता में शामिल होंगे। और जाहिर है, देखना यही है कि सरकार अगर बिलों को वापस लेने के मूड में नहीं है तो फिर वो किसानों को समझाती बुझाती कैसे है, क्योंकि किसान तो अपनी मांगों से 1 इंच भी हटने को तैयार नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल उम्मीद यही कर रहे हैं जैनेन्द्र, जब ये बैठक शुरू होगी तमाम नेता भी वहां पर होंगे, किसान नेता भी वहां पर होंगे, तो कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए थे सुबह, उनका कहना था कि एमएसपी पर कोई फॉर्मूला सरकार की तरफ से तय किया गया है। नीरज भी जुड़ गए हमारे साथ, उनके पास चलूंगा, लेकिन पहले एक अपडेट मैं अंकित से लेना चाहता हूं। अंकित, आप टिकरीकला बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहां से किसान नेता निकले हैं क्या, वहां से क्या है जानकारी? जी नहीं आदर्श, यहाँ पर से जो किसान नेता हैं वो बड़ी संख्या में यही है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो किसान नेता हैं उनके संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया नहीं गया है और इस वजह से लगातार ये सामने जो मंच बनाया गया है, आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस वक्त हम जहाँ पर हैं यहाँ पर पुलिस से पूरी बैरिकेडिंग की गई है और ज्यादा किसी को उधर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन देखिए जो मंच बनाया गया है ठीक यहाँ पर, और जहाँ पर जो है कई किसान ऊपर खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ से मंच से लगातार ये कहा जा रहा है, हम केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि हम लोगों को भी बातचीत
बातचीत के लिए बुलाओ। और इसी वजह से लगातार अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो 36 संगठनों को तो केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए बुला लिया है, लेकिन उनकी बैठक में अगर ये भी मान लिया जाए कि कोई हल निकलता है, कोई नतीजा निकलता है, क्या ये लोग मानेंगे? उसको लेकर के अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पर कई जो किसान नेता उनका ये कहना है कि वो पंजाब के किसानों को बुलाया, लेकिन हरियाणा के किसान जो यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि हमारी भी अपनी मांगे हैं। और इसी वजह से केंद्र सरकार के सामने दिक्कत क्या होगी? केंद्र सरकार के सामने दिक्कत जहां पर आने वाली है, जो मुझे लग रहा है किसान नेताओं से बातचीत करने के बाद में, कि किसान नेताओं में भी दो धड़े हैं। एक धड़ा कह रहा है कि तीनों कृषि कानून रद्द हो, तो दूसरा धड़ा कह रहा है कि एमएसपी का अगर जिक्र हो जाता है तो हम आंदोलन वापस ले लेंगे। और इसी वजह से 3 बजे से जो बैठक होगी वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और सवाल ये भी है कि क्या उस बैठक में अगर कोई नतीजा निकलता भी है तो क्या सभी किसान संगठन उसको मंजूर करेंगे या नहीं? बिल्कुल, ये चुनौती सरकार के सामने भी है। हालांकि सरकार की तरफ से जो जानकारी मिल रही है, 32 किसान संगठनों को आमंत्रित किया गया है इस बातचीत के लिए, इस बैठक के लिए। मैं एक बार रुक कर लेता हूं नीरज पांडे का। नीरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए जेपी नड्डा के घर के बाहर से। नीरज, बहुत अहम बैठक चली, तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। अब सवाल ये, क्योंकि मैं अपने जितने संवाददाताओं से बात कर रहा हूं, सबका सवाल यही है कि वो क्या मैजिक फॉर्मूला हो सकता है? केवल एमएसपी के नाम पर किसान मान जाएंगे या कुछ और सरकार आगे बढ़कर उनको प्रस्ताव देगी? क्या वो मैजिक फॉर्मूला हो सकता है जिससे ये जो स्थिति बनी हुई है आंदोलन की, इसको टाला जा सके, इसको खत्म किया जा सके? देखिए, वो फार्मूला तो सरकार ही जानती है, क्योंकि सरकार ने अभी तक अपना फार्मूला खोला नहीं है। वो पत्ते अपने खोले नहीं कि क्या ये फार्मूला देंगे। सबसे पहली चीज होगी ये कि सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, ये कहा जा रहा है कि उसमें अमित शाह भी उस बैठक में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अमित शाह और पीयूष गोयल अभी भी इस आवास में मौजूद हैं, यानी जेपी नड्डा जी के आवास में मौजूद हैं। केवल राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक से बाहर निकले हैं, लेकिन अभी भी गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री पीयूष गोयल जेपी नड्डा के साथ उनके आवास में मौजूद हैं। तो एक चीज तो कन्फर्म है कि सरकार ने कुछ ना कुछ प्लान कर रखा है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे आदर्श दो महत्वपूर्ण बातें जो अंकित ने कही, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि क्या जो किसान आ रहे हैं वो अगर सरकार से बात मान भी लेते हैं या सरकार के साथ तय भी कर लेते हैं, तो क्या सारे लोग उस पर राजी हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार जो फॉर्मूला देगी, क्या उस पर किसान राजी हो जाएंगे? वो भी अभी संशय है। तो सरकार का सबसे पहला उद्देश्य यही होगा कि पहले वो किसानों को सुनेंगे, किसानों को सुनने के बाद अपनी बात रखेंगे, और कहीं ना कहीं इस कोशिश करी होगी सरकार की कि किसानों को ये समझाया जाए कि जो कानून है वो कानून किसानों के हित में है। कैसे वो आपके हित में होता, वहीं पे बात चलेगी, वहीं पे ये समझाया जाएगा। लेकिन एक चीज तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि सरकार अपने कानून वापस लेने नहीं जा रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन की बातचीत में, चाहे वो मन की बात हो चाहे बनारस में संबोधन के दौरान हो, क्लियर कर दिया है कि कानून वापस होने नहीं जा रहा है। अब आइए, जब कानून वापस नहीं होने जा रहा तो कौन से वो फॉर्मूले हैं जिसपे बात हो सकती है, जिस पर ये लोग राजी हो सकते हैं? तो उसमें बस एक ही रास्ता बचता है, वो है एमएसपी। एमएसपी को लेकर जैसे ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हमें वो लिखित में दिया जाए, तो सरकार ऐसा कोई फार्मूला निकाल सकती है कि जिसमें कि एमएसपी को लेकर उनको एश्योरेंस दिया जाए कि नहीं, ये एमएसपी लागू रहेगी। और उसके लिए हो सकता है कोई कमेटी का गठन किया जा सकता है, या हो सकता है ये सरकार इस पर राजी हो जाए कि ठीक है, हम जो कमिंग सत्र आएगा उसमें जो है एक लाइन इसमें जोड़ देंगे कि भाई एमएसपी भी इस कानून का हिस्सा रहेगा और वो रहेगा। तो मतलब ये 2-3 चीजें हैं जिस पर लगता है कि कोई बात बन सकती है, बाकी और कोई रास्ता दिखता नहीं है। कोशिश सरकार की भी यही होगी, क्योंकि ये जो मांग शुरू हुई थी इस कानून के आने के बाद, वो सबसे पहले जो मांग उठी थी वो एमएसपी को लेकर ही उठी थी कि एमएसपी का इस कानून में कोई जिक्र नहीं है। आप सभी बने रहे हमारे साथ, नीरज, अंकित, प्रशांत, तमाम लोग मौजूद हैं, जैनेंद्र जुड़े हुए हमारे साथ, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन देखिए, कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों के प्रदर्शन का आज 6ठा दिन है और अब से थोड़ी देर में किसान और सरकारों के बीच विज्ञान भवन में बातचीत होगी। इस बीच सिंगू बॉर्डर पर अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। मनोज वर्मा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं वहां पर किस तरह से किसान जुटे हुए हैं। सिंगू बॉर्डर पर किसान बिल के विरोध में जो प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हम सिंगू बॉर्डर पर ही मौजूद हैं और कुछ बच्चे यहां पर मौजूद हैं जो कि एक मैसेज दे रहे हैं गाने के थ्रू। हम जानते हैं कि आखिरकार ये बच्चे जो हैं वो कहां से आए हैं। आप कहां से आए हैं? आप लोग कहां से आए हैं? कौन सा ग्रुप है ये? हम हरियाणा से आए हैं, टैग थिएटर आर्ट ग्रुप। हम जन मुद्दों को अपनी कला के माध्यम से उठाने की कोशिश करते हैं और मौजूदा दौर में किसानों के जो हालात है, क्योंकि हम समझते हैं हम हीरे जवाहरात सोने चांदी के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन अन्न के बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता। और ऐसी जरूरी चीज को पैदा करने वाले हमारे
मेहनत का किसान आज खुद रोटी रोटी को मोहताज होने को जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ बच्चे भी मौजूद है। क्या नाम है बेटा आपका? युग। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th में। क्या मैसेज देने आए हैं आप यहाँ सरकार को? हम ये मैसेज करने आए कि किसानों को इस तरह ये नहीं करना चाहिए। हम सोने चांदी के बिना रह सकते हैं पर रोटी के बिना नहीं। बहुत ही अच्छा मैसेज ये बच्चा दे रहा है कि सोने चांदी के बिना इंसान रह सकता है लेकिन रोटी के बिना नहीं रह सकता, अन्नदाता के बिना नहीं रह सकता। और यही मैसेज अब ये अपने एक गीत के जरिए यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए, सिंगू बॉर्डर की वो तस्वीरें देख रहे थे आप, लेकिन इस बीच बुराड़ी ग्राउंड में मौजूद किसानों को 3 बजे होने वाली मीटिंग का इंतजार है। किसानों से ये आस लगाकर बैठे हुए किसान कि शायद आज तीसरी बैठक में कुछ हल निकल सके, जिसके बाद वो अपने घरों को वापस जा सके। बुराड़ी ग्राउंड से संवाददाता मदीहा खान की रिपोर्ट। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में बैठे हैं किसान और यहाँ पर लगातार इनका आंदोलन जो है वो जारी है। लेकिन अब इंतजार है किसानों को कि आज जो मीटिंग होने वाली है 3 बजे उसमें क्या होगा। लगातार किसान जो है अपने आंदोलन पे डटे हुए हैं। सुबह को उठ जाते हैं, लंगर बना देते हैं, सेवा भी हो जाती है, लेकिन जो आंदोलन है, जो संघर्ष है किसानों का, वो कह रहे हैं वो अभी जारी है और जब तक कोई इसका हल नहीं निकलेगा तब तक ये जारी रहेगा। इस वक्त की तस्वीरें सीधी आपको दिखा देते हैं कि कैसे यहाँ पर किसान जो है, आप देख सकते हैं कि ये भारतीय किसान यूनियन के सभी किसान जो है जो पंजाब से आए हुए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब किसान आंदोलन पर डट गए हैं, लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, पल पल की खबर रखे हुए हैं कि क्या बात जो है चल रही है, मीटिंग कितनी देर में शुरू होगी, क्या क्या हलचल हो रही है, सब चीजों पर यहाँ पर बैठे किसान जो है नजर रखे हुए, उनसे बात करते हैं। सर, अब मीटिंग में कुछ ही वक्त बचा है तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं, हल निकल पाएगा? कहने उम्मीद वधिया करन, साडे जो सवाल जवाब आ, जो साडे हल आ, उन्होंने कढ़ के कलन, असीं खुशी खुशी करे जाइए, सरकार भी खुशी रहे, दिल्ली के लोग खुश रहन। यहाँ पर सरकार के खिलाफ जो है वो नाराजगी लोगों में साफ तौर से दिखाई दे रही है। किसान चाहते हैं कि जो कृषि बिल है वो वापस दिए जाए, यानी कि सरकार के खिलाफ नाराजगी जो है वो किसानों में साफ है और आंदोलन जो है, संघर्ष जो है वो किसानों का जारी है। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मीटिंग में अब कुछ वक्त बचा है, लग रहा है आज हल निकल जाएगा? देखो मैडम जी, पहला मीटिंगां सरकार ने बहुत सदियां ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਦ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਦਿਆ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ फैसला है किसान यूनियन का। यानी कि जो किसान के प्रतिनिधि हैं वो जाएंगे, पूरी कोशिश रहेगी कि जो कानून जिस चीज की मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून जो है वो वापस ले जाएं, उसकी पूरी कोशिश रहेगी। तो अब यहाँ पर बैठे जितने भी किसान हैं उन सभी का जो उम्मीद है ये लोग लगा रहे हैं कि आज जो है हल निकल जाए कुछ तो।